हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज की जो एनर्जी है, एक्लिप्स है, सभी को पता है, चंद्र ग्रहण है आज। तो आज की जो एनर्जी है वो उन पर क्या प्रभाव डालने वाली है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, उनकी एनर्जीज पर कैसा असर पड़ेगा और वो आपके बारे में क्या सोचेंगे एंड उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, आज क्या सोचेंगे, वैसे क्या सोचते हैं और इंटेंशंस क्या हैं, आगे उनके एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस आएंगे एंड उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं देखने वाली हूँ आज मैसेजेस। आप सभी लोग बोलते हो कि मैसेजेस आप देखा करें, तो ये वाले कार्ड्स में देख रही हूँ। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है इस संबंध में जो भी चल रहा है आपके जीवन में, एंड आपको क्या करना चाहिए। सो डिटेल रीडिंग रहेगी, कोशिश यही करूंगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं। बाद में ऐसा भी हो जाता है कई बार कि यूनिवर्स कई सारे मैसेजेस नहीं देती है, तो फिर मैं उसको बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो काम है कोई जबरदस्ती का नहीं है। जितने मैसेजेस मिलते हैं हमें उतने ही डिलीवर करने चाहिए, तो मैं बस ईमानदारी से वही करती हूँ। तो देखेंगे आज कि क्या कुछ है आपके लिए। और क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स रख लेते हैं, आपके सामने ही शफल करूंगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी। कल मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाई थी गाइस, क्योंकि बहुत थक गई थी, सुबह से बैठ गई थी रीडिंग करने के लिए, दिनों की बुकिंग्स हुई हैं। तो मुझे कल ये था कि कैसे भी करके मुझे स्टॉक पूरा करना ही करना है, फिर भी अभी रहता है शाम को मैं फ्री हुई हूँ, इतनी थक गई थी और सिर भी दर्द होने लग गया था। फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो रीडिंग तो कैसे ही मैं लेकर आती, बट जैसे ही ये स्टॉक पूरा होगा रीडिंग्स आपको सुबह और शाम मिलने लग जाएंगी रेगुलरली। और जो स्पेल का मैंने बोला था वो भी मैं लेकर आऊंगी। अभी मैं स्पेल्स खुद ट्राई कर रही थी कि लेट्स सी क्या उनका असर होता है। तो अभी तक मैंने 3 ट्राई किए हैं, वो तो बड़े अच्छे से काम करे हैं, तो वो मैं पहले शेयर करूंगी और फिर बाकी के बाद में देखूंगी। मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ जो मैं खुद ट्राई करूं और उसका असर देखूं। हाँ, चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं, तो वही मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती कि कोई स्पेल मैं आपको बताऊं जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं जानती हूँ आप लोग वेट कर रहे हैं, बट मैं अगर टाइम लगा रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप स्पेल ट्राई करें तो आपके साथ अच्छा हो और आपको असर दिखे। ओके, इसी तरीके से यूनिवर्स भी करती है वो भी जब आप कुछ मांगते हो जल्दी नहीं देती, इसी वजह से नहीं देती क्योंकि उनको पता होता है कि वो चीज आपको कब मिलनी चाहिए। ओके, पैशन सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, पर आपको नेम नहीं, आपको पिक्चर्स देखनी है या फिर आप नेम जो भी है यहाँ पर लाइक कैप्शन जो भी है वो भी देख सकते हो, जो भी आपको अट्रैक्ट लगे, आपको लगे कि हाँ ये चीज देखकर मैं सिलेक्ट कर पाऊंगी, तो आप देख लो। ये दूसरा कार्ड है आपके लिए, एंड एक कार्ड मैं और निकालूंगी, ये लीजिएगा, विजडम का भी आ गया, ये लो। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हैं, मैं जरा पास से भी आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं अपने लिए एक कार्ड। ये 2 और ये 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बेशक वो काम आएगा अगर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो चूज करने में। अदरवाइज आप चिट बना सकते हैं, मैंने वो भी लोगों को करने के लिए बोला है कि 1 2 3 करके आप चिट बनाएं और उनको फोल्ड करें। उसके बाद जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करो, एक चिट उठा लो, तो जो भी नंबर आ जाता है आपके सामने उसी की रीडिंग आपने देखनी होती है। तो ये मैं ट्राई किया करती थी, तो जस्ट इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है आपके भी काम आए। उस वक्त की बात है जब शुरू शुरू में मैं स्पेशलिटी में थी, तो उस वक्त समटाइम्स मुझे भी डाउट्स रहते थे जैसे आपको रहते हैं कि इंट्यूशन ये मेरी इंट्यूशन है या फिर मेरा वहम है। बट छोटी भी बहुत थी, खैर मैं 7th में होंगी, 7th इस तरीके से, तो उस टाइम मैं ये ट्राई किया करती थी, मेरे लिए काम करता था, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अदरवाइज इनिशियल्स पर जा सकते हो अगर आपको ठीक लगे। वैसे मैं सभी को यही कहूंगी कि ये जो 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, आप अगर इन पर फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा आपकी ग्रोथ के लिए। अदरवाइज वही है कि आप
इंट्यूशन पर काम नहीं करोगे और चीजों का सहारा लोगे तो एक टाइम के बाद फिर आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं होता, स्पेशलिटी कुछ नहीं है और ये सारी बातें हैं, कोई असर नहीं होता, ये कई सारे लोग करते हैं। इंट्यूशन पर काम नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, फिर कहते हैं कि जो हमें सुनने को मिला वो हुआ नहीं, या फिर हमारी यूनिवर्स ने सुनी नहीं, या हम वो अनलकी है, उनकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, सारी बातें करते हैं वो। तो नहीं होता ऐसा। अगर आप अपने इंट्यूशन पर काम करें, मेडिटेशन करें रेगुलरली तो काम बनते हैं, लेकिन वही है, आपको कोई सरल उपाय चाहिए होता है। ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स। एक आपने आई एम श्योर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मैं ये टाइमलेस रीडिंग नहीं करूंगी। मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ, मतलब प्रे करती हूँ यूनिवर्स को कि आप टाइमलेस रीडिंग रखें, जिससे कि सभी की हेल्प हो जाए, लेकिन इस बार मैं प्रे नहीं कर रही। ओके, तो इस रीडिंग को अभी के लिए रखते हैं। ये एक्लिप्स जो है, सो इसी में एनर्जी देखेंगे कि क्या कुछ है। ऑलराइट, आज ये कुछ नया करते हैं। एंड ये जनरलेस रीडिंग है, तो कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेल कैटेगरी में हो, फीमेल कैटेगरी में हो, या जिस भी कैटेगरी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बेशक जो रेमेडीज हैं वो शायद आपके अनुकूल ना हो, क्योंकि और धर्मों में जो मंत्र वगैरह बताए जाते हैं मुझे उनका ज्ञान नहीं है। जो है मैं बोल रही हूँ, मुझे सच में कुछ पता नहीं है, मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ और इसीलिए मैं वो शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का नुकसान हो। तो मैं जिस धर्म से हूँ उस धर्म का मुझे अच्छे से पता है कि मंत्र वगैरह क्या चैंट करने क्या नहीं, तो उनको मैं मंत्र वगैरह देती हूँ। आप लोगों को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताती हूँ, तो वो आप ट्राई करें। और भी चीजें मैं शेयर करती हूँ, सिर्फ मंत्र ही नहीं बताती, और भी रेमेडीज हैं जिनको कोई भी कर सकता है, तो वो आप फॉलो करें। ओके, चलिए रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो अभी मैं गाइज नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स। मुझे अभी पता भी नहीं है कब करूंगी। हो सकता है मैं दिसंबर में करूं, या पता नहीं जनवरी में करूं, या मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी। सो जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं उनकी तो मैं कर रही हूँ कंप्लीट। आज आई थिंक हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का रीडिंग। एंड उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे लिए टाइम चाहिए, एंड फिर देखेंगे कि क्या होता है। ओके, जब भी पर्सनल रीडिंग्स की कोई बात करनी है या कुछ भी डिस्कस करना है ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जो डिटेल्स हैं वहां से आप लोग कनेक्ट हों। आप जब कमेंट करते हो और आपको जो रिप्लाई आता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी या कोई वेबसाइट का लिंक, वो मैं नहीं होती गाइस, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है। मैं कभी ऐसे इस तरीके से व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती, एंड आई थिंक कोई भी नहीं करता, कोई भी रीडर ऐसे नहीं करता। आपको कमेंट पर ऐसे रिप्लाई नहीं करेगा कि रीडिंग ले लो जी, आप परेशानी में हो, हमसे बात करो जी, ऐसे कोई नहीं करता, कोई भी रीडर ये नहीं करेगा। ओके, सो अगर ऐसे रिप्लाई आपको आ रहे हैं इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर, या कोई भी वीडियो आप देख रहे हो वहां पर इस तरीके से आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई कर रहा है, आपको समझ आ जाना चाहिए आई थिंक कि वो नहीं है वो व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है। ओके, आप अलर्ट रहो। मैं हर जगह की कह रही हूँ, क्योंकि मैंने और भी वीडियोज देखे हैं ना, जो व्लॉगर्स हैं उनके, या जैसे कुकिंग जो वीडियोस रहते हैं ना उनके, वहां पर भी मैंने देखा है कमेंट में रिप्लाई आते रहते हैं, जाने कौन कौन क्या क्या बकवास कर रहा है, और लोग फंस जाते हैं। आपको अलर्ट रहना है, देखना समझना है। हालांकि यूट्यूब कुछ फीचर ऐसा निकाल तो रहा है, कुछ सेटिंग वगैरह चेंज हो रही है, जहां पर इन लोगों को वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। हमने उसको एक्टिवेट भी किया है, लेकिन अभी वो ठीक से काम नहीं कर रहा। उन्होंने जस्ट अभी अभी बनाया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप अलर्ट रहो। ओके, इतने लोगों की कंप्लेंट पहुंची है ना, तो यूट्यूब भी काम कर रहा है उस पर, बट टिल देन अब यहाँ की तो चलो ठीक है, लेकिन बाहर भी ऐसे लोग मिलते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने इंट्रो में नहीं दिखाया। अब मुझे हर एक फाइल में दिखाना पड़ेगा। ये मैंने बाय किया है अभी अभी। इसमें मंत्र है ओम मनी पद्मे हम। ऐसा माना जाता है कि इस रोटेटिंग प्रेयर को, इसको अगर हम एक बार ही रोटेट करते हैं इस तरीके से और ये घूमता है ना, तो मानते हैं कि ये जो मंत्र है ओम मनी पद्मे हम, इसको हमने 10 लाख बारी चैंट कर लिया।
तो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको चैंटिंग का टाइम नहीं मिलता। हालांकि ओम मनी पद्मे हम चैंट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी एक विशेष स्थान पर बैठे और चैंट करें, आप वैसे भी मन में बोल सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। मैं अपना काम करती रहती हूँ और ये मंत्र मेरे मन में चलता रहता है। तो अगर इस तरीके से आप कर रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये आप बाय कर सकते हो। ओके। और हाँ, ये मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए नहीं दिखा रही आप लोगों को कि आप मेरे पास से मतलब आपको लगे कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप हमारे ऐप पर आए बाय करें। नहीं नहीं, वो नहीं कह रही मैं, ये मेरे पास है ही नहीं। तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाय कर सकते हो। मैंने ये लिया इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको भी लेना चाहिए। ओके, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए रीडिंग हम देखते हैं आज की। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि जिस कनेक्शन में आप हो उसकी एनर्जी क्या है। ओके, एनर्जी बनती है आप लोगों की फीलिंग्स से। तो लेट्स सी कि किस एनर्जी में है वो। ओके, जस्टिस, the devil, temperance, ओके। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, सबसे पहली बात तो ये। एंड काफी सारे कार्मिक साइकिल्स भी इसमें चल रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्मिक कनेक्शन हो। जनरल रीडिंग है तो पूरी गारंटी के साथ तो मैं नहीं आपको कहूंगी कि कार्मिक कनेक्शन है ही, बट फिर भी जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं बताऊंगी, आप देख लेना फिर आपका कौन सा कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है वो तो यही है कि या तो कार्मिक कनेक्शन है या कार्मिक साइकिल्स बहुत चल रहे हैं। कनेक्शन ये अटका हुआ है एक्चुअली। आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो कि दूसरे को तकलीफ दे रहा है, ऐसा हो रहा है। और आप अलग भी नहीं हो पा रहे, बंधे हुए हो, तकलीफ में हो, अलग भी नहीं हो पा रहे, और शायद होना भी नहीं चाहते। आप लोग चाहते हो कि इसमें ये जो कनेक्शन है ये ठीक हो जाए, या तो दोनों ही चाहते हो या फिर कोई एक व्यक्ति चाहता है, परेशान होने के बाद भी या परेशान करने के बाद भी। ये चल रहा है इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं और शादी के कुछ महीनों या हफ्तों बाद ही इश्यूज आपकी शादी में शुरू हो गए, एंड अभी आप ये सोच रहे हो कि आप उसको ठीक कर लो, इसलिए क्योंकि सभी यही कहते हैं। आप किसी से भी बोलोगे कि भाई हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारे हस्बैंड ने ऐसा किया, या हमारी वाइफ जो है वो ठीक से हमें ट्रीट नहीं कर रही है, हमें शक हो रहा है, तो लोग यही बोलते हैं कि अरे भाई ऐसा है बेटा या बेटी, शादी हो गई है तो अब तो निभानी पड़ेगी, अब भाई देख लो अब कैसे जोड़ सकते हो, यही सारी बातें होती हैं। तो उसके चलते बेशक ये कनेक्शन आपको कोई खुशी तो नहीं दे रहा, लेकिन आप इसको तोड़ भी नहीं पा रहे हो और बंध गए हो। कोशिश यही कर रहे हो कि ठीक हो जाए, बैलेंस में आ जाए सब कुछ, लेकिन कठिनाई हो रही है। और अगर मैरिड नहीं हो तो वैसे ही कमिटेड हो, लेकिन कमिटमेंट के बाद भी वो सुख नहीं है जो हम सभी चाहते हैं। ओके, सो ये कनेक्शन की एनर्जी है। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप कमिटेड नहीं हो, आप मैरिड नहीं हो, तो हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो जिसके साथ में आपका एक साइकिल चला कुछ मंथ्स के लिए या फिर एक महीने के लिए ही हो सकता है। आप दोनों ने डेट किया और उसके बाद आपका कनेक्शन खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि कनेक्शन खत्म हुआ, तो हुआ क्यों। ओके, एंड उसके बाद से आप सामने वाले का वेट कर रहे हो कि भाई वो कुछ बात करे एंड चीजें आगे बढ़े, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से छूट गया है सब कुछ, क्योंकि एनर्जी लेवल पर अगर देखा जाए तो शायद आपको लगता है कि वो आपसे कनेक्टेड है। ओके, और हो भी सकता है
क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, या फिर जब कार्मिक साइकिल्स चलते हैं किसी के साथ, तो जब तक हमें जो लेसन्स मिलने हैं वो पूरी तरीके से मिल नहीं जाते, कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। आपको हमेशा अंदर से ये लगेगा कि कुछ है, कुछ है, कुछ है। ओके, सो ये है एनर्जी। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे का भी आप रीडिंग देखें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो मैरिड हैं किसी और से, और आप उनकी लाइफ में हो अभी, एंड इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि एग्जैक्टली ये बंदा क्या चाहता है मेरे से। कई बार ऐसा हो जाता है जब आप किसी ऐसे कनेक्शन में आते हो जो कि ऑलरेडी किसी के साथ है, और फिर आप आए उसके साथ, तो आपके मन में हमेशा ये ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि अगर ये मुझे बोल रहा है कि ये मुझे पसंद कर रहा है या करती है, तो ये सच है या झूठ, ये टाइम पास तो नहीं है। और हाँ, ये शक होना लाजमी है, होगा ही, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी सिनेरियोस मुझे दिखे अभी तक वो मैंने आपसे शेयर करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारे मुझे शेयर करने थे। तो अब आप देख लेना कि आपसे कौन सा रेजोनेट हो रहा है। अगर इनमें से कोई रेजोनेट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ये पाइल आपकी नहीं है, आप आगे दूसरा चूज कर लेना। तो लेट्स सी कि क्या कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि इनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी अभी इस टाइम में, और फीलिंग्स इनकी क्या हैं आपको लेकर, और इंटेंशंस क्या हैं। ओके, एक कार्ड निकालते हैं सोच के लिए कि इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं हमेशा। ये अभी की नहीं है, फीलिंग्स का ये है कि वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन एक सोच जो बन जाती है किसी की, वो मैं पहले देखना चाहती हूँ। टॉगो, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो अगर मैं इनकी सोच की बात करूं तो आपको लेकर पहली बार से ही इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का कोई बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा कनेक्शन है। ओके, हो सकता है इनको सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शंस का पता ना हो, लेकिन इनको एक पुल सा महसूस होता है। जैसे कि हाई प्रीस्टेस अगर आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग में आ गया तो समझ जाओ कि दो लोग इतने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हैं कि अगर एक, चाहे आप कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन अगर एक रोता है ना तो दूसरे को भी रोना आता है। ओके, तो ये चीज है। तो टेलीपैथिकली आप इतने अच्छे से कनेक्टेड होते हो ना कि आपको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार जब आप साथ में बैठे हो ना तो आप शांति से बिना कुछ बोले कई घंटों तक साथ बैठे रह सकते हो, क्योंकि मन ही मन में बात हो रही है, समझ में आ रहा है कि क्या है। तो ये जो कार्ड है इस तरीके के कनेक्शन को बताता है। तो वो चीज इस व्यक्ति को लगता है आपको देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, जो कि ये ज्यादातर नहीं होता या नहीं होती। देखो, जैसे आपसे रेजोनेट हो ना वैसे आप लेना, मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मतलब इजी रहता है बोलने में। ओके, तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, और ये जो एहसास है ना ये बिल्कुल अलग तरीके का इनको लगता है। कभी आई थिंक इन्होंने वो ऐसे फील नहीं किया किसी के लिए। अगर ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है या बहुत एरोगेंट टाइप, तो हाँ, ऐसे लोगों को समझ नहीं आता कि ये कनेक्शंस क्या हैं, प्यार क्या है, वो चीजें समझ नहीं आती। उनकी सोच अलग होती है। आई एम श्योर आप समझ रहे होगे जो मैं बता रही हूँ। ओके, उनको उनके गोल्स होते हैं, वो उनको पूरा करना चाहते हैं। वो अच्छा बुरा, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजों में नहीं जाते। तो इनके साथ भी वही है। आपके साथ में जब ये आते हैं, बात करते हैं, आपको देखते हैं, तो इनको अंदर कुछ होता है और आप इनको ज्यादा कंट्रोल कर लेते हो एनर्जी लेवल पर। सामने से करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एनर्जी लेवल पर इनको लगता है कि आप इनको ऐसे समेट लेते हो। ओके, तो वो चीज इनको फील होती है। ये थिंकिंग आपको लेकर है, हमेशा है, ये हमेशा रहती है। ठीक है, जब देखा होगा ना पहली बार तब से लेकर अब तक ये एक इमेज बन गई आपकी ऐसी, और काफी सीक्रेटिव लगते हो आप इनको लगता है पता नहीं क्या जादूगरनी है, क्या कर रही है। ओके, वो चीज है। कहेंगे नहीं है क्योंकि ये बातें कहने की नहीं होती, बट हाँ कभी मौका लगे तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इससे यकीन बढ़ जाता है। ओके,
ऐसा है, तो ये सोच है हमेशा की है, मतलब हमेशा ऐसी बनी रहती है। जब इन्होंने आपको देखा होगा, पहली बार मिले होंगे, आपसे बात करी होगी, या कभी आपने मान लो इनका हाथ पकड़ा हो, इनको छुआ हो, तो इनको जो उस वक्त फील हुआ ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, इनको ऐसा लगा कि ये कुछ अलग था, और कहते हैं ना बिजली सी दौड़ जाना, वो चीज। तो ये तभी होता है जब कोई आपके पिछले, अगर आप मानते हो पास्ट लाइफ को, तो उस लाइफ से अगर कोई इस लाइफ में आपको मिलता है तो ये चीजें होती हैं। ओके, तो ये तो इनकी सोच हो गई। अब देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या हैं अभी हाल फिलहाल में। ये तो एक इमेज बन गई है आपकी। ओके, लेट्स सी कि करंट फीलिंग्स क्या है। Queen of Wands, okay, Eight of Pentacles, Magician। ऑलराइट, तो अभी देखो ये कनेक्शन कैसा चल रहा है वो आपको बेहतर पता होगा। जैसे कि मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, कुछ लोगों का सेपरेशन है, कुछ लोगों का झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वो मुझे दिख रहा है। ओके, अब आप देख लो भाई कितना रेजोनेट होता है। लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप काफी ज्यादा अभी कॉन्फिडेंट हो, एंड आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, ये आपको बिजनेस करता हुआ, कोई जॉब करता हुआ देख रहा है। इसको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो, आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसका अच्छा यूज कर रहे हो, आप एक अच्छी जगह पर हो, इसको ऐसा फील हो रहा है। ओके, बेहतर कर रहे हो लाइफ में, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सेपरेशन है, अगर आर्ग्यूमेंट्स है, तब भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप पर कोई असर ज्यादा पड़ा नहीं है। आप देखो ना, खुद देखो ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, एक तरीके से मैजिशियन की एनर्जी में आपको देख रहा है। मैजिशियन है भी यहां पर, और अगर नहीं भी होता तब भी मैं वही बताती, क्योंकि ये कार्ड भी उसी तरीके की एनर्जी देता है। आप देख सकते हो कैंडल्स ही कैंडल्स है, लाइट ही लाइट है। ओके, और ये कितनी खुश है, राइट। इसको ऐसा लग रहा है जैसे जो ये चाहती है ना, ये पा लेगी, एक बारी छड़ी घुमाई और काम पूरा हो गया, तो वो चीज है। तो इस व्यक्ति को वही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुश हो, ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो भी रही है, यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट कर रही है, और भी कई सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब है ये रियलिटी या फिर नहीं है, वो मैं नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूं कि वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो अब, अगर पहले नहीं थे। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मैंने वही आपको बोला। इसको ये लग रहा है कि आप अबंडेंट हो, आपको किसी चीज की खास कमी नहीं है। एंड यहां से भी देख लेते हैं, बल्कि इस व्यक्ति को ये और लग रहा है कि आप जब इसके साथ थे तो फिर भी थोड़े से तकलीफ में थे, लेकिन जब से आपने इस पर ध्यान देना बंद किया, जैसे जिनका सेपरेशन है वो तो अलग, मतलब है ही सेपरेशन, जिनका सेपरेशन नहीं है उनकी बातचीत अगर कम है, और अगर आपने फोकस करना बंद कर दिया इस व्यक्ति पर, तो इसको लग रहा है अब आप ज्यादा खुश हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्टेटस वगैरह ऐसी हो, मान लो आप इसलिए स्टेटस लगा रहे हो इस तरीके की, या चीजें इस तरीके की देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ, थोड़ा अच्छा फील करो, नेगेटिव ना रहो। लेकिन इस व्यक्ति को वो चीज ऐसी लग रही है कि ओके, नाउ शी इज हैप्पी, नाउ ही इज हैप्पी, ऐसा। ओके, द स्टार, लवर्स, मून, टेन ऑफ वैंड्स, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और हो सकता है ये आपको हल्के फुल्के मैसेजेस भी भेजते हो, लाइक आई मिस यू, आई लव यू। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो स्टेटस वगैरह आप लगाते हो सकता है वो ये चेक करते हो, लेकिन बोलते कुछ ना हो। ओके, एंड यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके, इनकी नजर में आप पहले कुछ और थे, इनको लगता था कि अगर आप अलग होते हो, जैसे ये काफी डोमिनेटिंग बंदा है या बंदी है, तो जो लोग इस तरीके की एनर्जी में होते हैं ना, उनको ये लगता है कि ये पूरी तरीके से सामने वाले पर कंट्रोल जमा लेंगे, और सामने वाले की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अगर हमने उसको छोड़ा, सामने वाले को छोड़ा, तो वो व्यक्ति रह नहीं पाएगा हमारे बगैर। लेकिन यहाँ पर चीजें पलट गई हैं, ऐसा इसको लग रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्या पता वही हो जो वो सोच रहा है या सोच रही है,
लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है। तो ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ओके मैं हमेशा इस तरीके से किया करता था जिन जिन लोगों के साथ, तो ऐसा होता था, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। ओके तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा इस व्यक्ति को ट्रिगर कर रही है, इस व्यक्ति को थोड़ा सा बोझीला सा भी महसूस करवा रही है, इसीलिए स्पाई और ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। ये कई बार होता है, ये मेरे भी क्लाइंट्स के साथ होता है जो मेरे पास आते हैं रीडिंग लेने के लिए। वो कहते हैं हम उनको देख रहे थे, उनका व्हाट्सएप या फेसबुक और ऐसा ऐसा था। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि भाई क्यों देख रहे थे मत देखना, तो वो और देखते हैं। तो ऐसा है लोगों के साथ कि अगर आप कुछ करने के लिए ना बोलो या कोई भी ऐसी चीज आपको पता लगी कि जो करने से आपको नुकसान होगा, आपको नहीं करनी है, तो वो और करेंगे कि क्या नुकसान होगा, क्यूरियस हो जाते हैं। तो वो चीज है, देखना नहीं चाहते लेकिन देख रहे हैं, देखने से तकलीफ हो रही है बट फिर भी स्पाई कर रहे हैं। आपको एक रोशनी में ये देख रहे हैं। वो चीज मैंने पहले भी देखी और फिर यहाँ पर स्टार का कार्ड भी आया। एक अलग ही खुशी के साथ, एक अलग एक पर्पस के साथ, इनको ऐसे लग रहा है जैसे पहले आपके पास करने के लिए कुछ नहीं था बट नाउ यू हैव अ पर्पस, और जिसको आप पूरा करने का आपने ठान लिया है, ये ऐसा लगता है। साथ ही साथ ये मैं कई लोगों को बोलती हूं कि कई बार आप जब साथ रहते हो तो चीजें नहीं संभलती, जब आप दूर हो जाते हो ना तो चीजें संभलने लग जाती हैं। यहां पर भी वही हो रहा है। कई लोगों ने मुझे इस बात पर कमेंट किया भी है। मैंने एक पोस्ट शेयर किया था कि अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है तो आप उनसे थोड़ा दूर रहो। देन दे आर लाइक अरे ऐसे कैसे, फैमिली से कैसे दूर हो जाएंगे, आप ऐसी बात कर रहे हो। तो मैंने उनको वही बोला था, मैंने कहा कि अगर आप साथ रहोगे तो झगड़े बढ़ेंगे, आपको थोड़ा ना डिस्टेंस बना लेना चाहिए। जब आप दूर हो जाते हो ना तो वैल्यू समझ आने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी टॉक्सिक फैमिली है, कार्मिक फैमिली है तो वो बहुत अच्छा व्यवहार आपसे करेगी, लेकिन फिर भी लिमिट्स खड़ी हो जाती हैं कि ओके मुझे इतना बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। अगर ये चली गई या ये चला गया तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो वो एक डर बैठ जाता है और वो डर आपको सुधार देता है धीरे धीरे। कई बार डर बिगाड़ करता है लेकिन सुधार भी करता है, सिचुएशन बनती है। ओके तो वही चीज है। अब यहां पर अगर आपकी बातचीत बहुत नहीं हो रही है, अगर आप अलग हैं या जो भी सिचुएशन है, तो अब ये वो जो आप दोनों के बीच में पैशन था उसको मिस कर रहे हैं। आई थिंक इसीलिए आपने ये वाला कार्ड चूज किया। यहाँ पर भी पैशन ही है और यहाँ इस रीडिंग में भी वो वर्ड सामने आया। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि ये आपको बुलाने की कोशिश करें वापस से, या कुछ ऐसे हल्के फुल्के हिंट्स दें कि आप वापस चले जाओ। ये भी चीजें मुझे दिखाई देती है। अभी जाना नहीं जाना है, वापस इस कनेक्शन में आना है नहीं आना है, वो आपने खुद सोचना है, क्योंकि आपको बेटर पता है कि सिचुएशन किस हद तक कितनी प्रॉब्लमेटिक होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं। सॉरी गाइस, आपको लेकर क्या इंटेंशंस हैं, उससे भी काफी क्लैरिटी मिल जाती है। सो लेट्स सी। द एम्परर, बहुत गंदी आदत है सच में। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, इंटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इंटेंशंस ये हैं कि ये उस तरीके का व्यक्ति है जिसको हार अच्छी नहीं लगती। ओके, अगर कोई भी चीज इसके पास थी और इसने वैल्यू नहीं समझी और वो चली गई, तो ये वापस उसको पाने की कोशिश करेगा जब इसको वैल्यू समझ आएगी। और जब वो चीज मिल जाएगी तो फिर से वही बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता दूं। ओके, अब इसी व्यवहार के साथ, इसी व्यक्तित्व के साथ अगर आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहो तो आप रह सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं आपको जाना है तो आप वैसा डिसाइड कर सकते हो। मैंने जो भी था खोल कर रखा है सब कुछ, कि इस व्यक्ति की सोच क्या है, इंटेंशंस क्या है एंड ऑल दैट। और अगर मान लो ये नया नया कनेक्शन है और जस्ट अभी आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या आगे हो सकता है। देखो, जो लोग मैरिड हैं और कमिटेड है उनको तो पता होगा ये व्यक्ति कैसा है, कंट्रोलिंग नेचर का है, आपने देखा होगा, राइट, आपने सहा होगा। तो वही चीज है, वो कहीं गई नहीं है, या अभी भी वही करने वाला है। और जो लोग नए हैं, अभी कमिटमेंट में नहीं आए, सिर्फ लाइक डेट किया है और फिर चीजें खत्म हो गई, तो मैं बता दूं ये व्यक्ति कंट्रोलिंग नेचर का है। जब तक आप इसको फॉलो करोगे ये अपनी अकड़ दिखाएगा, और जैसे ही आपने इसको फॉलो करना बंद किया, इसको लगेगा कि कुछ खो गया मेरे पास से, तो ये फिर आपके पास आएगा। जिस स्पीड से आएगा और जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करोगे उतनी ही स्पीड से उसी के साथ ये निकल लेगा, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही बताती है
टिकता नहीं है बंदा। ऐसा है यहां पर। ओके, उसके बाद भी देख लेते हैं कि 3D मैसेजेस क्या हैं इस व्यक्ति के, जो ये बोलता नहीं है, फील करता है बट बोलता नहीं है। ओके, लेट्स सी, उससे भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है, तो हम वो जरूर देखेंगे। ये है मैसेज एक तो। ओके, तो पहला मैसेज तो इनकी तरफ से यही है, इनको लगता है कि आप दोनों को साथ होना चाहिए। ओके, ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई इसीलिए आप दोनों मिले थे या मिले हो, क्योंकि आपको साथ ही रहना है। और देखते हैं भाई, ये हमेशा आपको ब्लेम करते रहते होंगे ना हर एक चीज के लिए, क्योंकि वही है। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। दूसरा मैसेज है इनकी तरफ से, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। इनको इस बात का भी फर्क पड़ता है कि लोग आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर मैं कहूंगी कि इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोगों की बहुत चिंता है, अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता है। ये भी चीजें हैं जिनके चलते ये चाहते हैं कि आप वापस से मिल जाओ। और वो भी है कि कंट्रोल तो ये रखना, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से खत्म भी करेंगे तो अपने तरीके से। अगर इनको कनेक्शन खत्म करना है तो अपने तरीके से, बनाकर रखेंगे तो अपने तरीके से। मतलब अपनी चलानी है, सामने वाले की नहीं चलने देनी है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये कहना चाहते हैं। अगला आपके लिए क्या मैसेज है, आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत सारी बातें ये आपको बोलना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं, अभी ऐसा बोल रहे हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। तो ये इसलिए भी कॉल नहीं करते हैं आपको क्योंकि ये थोड़े नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं आप इग्नोर ना कर दें। आई स्टॉक यू, मैंने आपको बोला कि आपको स्टॉक करते हैं। ओके, तो ये इनकी तरफ से मैसेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहती है कि इस कनेक्शन में आपको आगे क्या करना चाहिए। बहुत इगोइस्टिक बंदा है, बहुत ही ज्यादा, बंदा बंदी जो भी है। कि मैं सब कुछ करूं लेकिन तुम मुझे इग्नोर भी ना करो, तुम मुझे ऐसे भी शो ना करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लाइटन अप। टेक अ रियलिटी चेक। देखिए, अगला स्टेप आप तभी लीजिएगा जब आपको एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसमें वो पता लग जाए। अब जैसे काफी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, बट इसके बाद भी मैं आपसे कहूंगी कि पर्सनली भी आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो पर्सनली भी देख लें। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रेजोनेट करे ही ना। ऐसा हो सकता है कि जनरल रीडिंग में आपसे 90% रेजोनेट किया, और पर्सनली जब आप इन चीजों को देखोगे तो आपको 100% गारंटी मिल जाएगी, और उसके बाद आप कदम उठाइएगा। ये यूनिवर्स ने आपको बोला है। इसलिए भी बोला है कि कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम सामने से वो चीज ना देख लें, राइट, तब तक अगर हम अगला कदम उठा लें तो हमें पछतावा होगा, राइट, कि हमने देखा तो था नहीं, फिर हमने फिर भी ये काम कर दिया, क्या पता वो सही हो, है ना। ये चीज रहती है, मन में डाउट रहता है। तो इसलिए भी यूनिवर्स कह रही है कि आप पहले छानबीन कर लो, सामने से देख लो क्या है, फिर अगला कदम उठाओ, ताकि आपको पछतावा ना हो। दी हैंग्ड मैन, आप इस कनेक्शन में ऐसे ही अटके रहोगे अगर आगे कुछ नहीं करोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में अगर हैंग्ड मैन आता है, इसका मतलब है चीजें रिपीट होती रहेंगी। ओके, तो अगला कदम तो जरूर उठाइएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो पहले देख लो कि क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि 4 मीठी बातें सुनी और आप उसमें बहकावे में आ गए, या ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ गलतियों को ही देखा, अच्छाइयों को नहीं देखा और उस आधार पर डिसीजन ले लिया। इस व्यक्ति की आदत क्या है, सोच क्या है, अभी क्या चल रहा है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके बाद भी आप चेक कर लेना, आपका जीवन है भाई। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। आपको भी मैं कुछ दिखाना चाहूंगी, पहल वन में भी मैंने दिखाया था, यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि इंट्रो में मैं लेकर नहीं आई। मैंने ये गाइस लिया है, ये रोटेटिंग मंत्रा है, इसमें ओम मनी पद्मे हम लिखा हुआ है गाइस। ऐसा माना जाता है कि जो लोग मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको वो इस तरीके से रोटेट करें एक बारी, तो जितनी बारी ये घूमता है ना, उतनी बारी में ही ये मानते हैं कि इस मंत्र को हमने 10 लाख बारी चैंट कर लिया। ओम मनी पद्मे हम ऐसा मंत्र है जो सभी को चैंट करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि कार्मिक साइकिल से उन्हें छुटकारा मिले। ओके, तो उनके लिए काफी अच्छा है जिनके पास टाइम नहीं होता। हालांकि आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं करती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ और वो मंत्र मेरे अंदर चलता रहता है हमेशा। लेकिन अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ध्यान चाहिए, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, तब जाकर वो ध्यान बन पाता है कि आप दूसरे काम भी करते रहो और मंत्र भी चैंट करते रहो अंदर ही अंदर। अगर नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, आप इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट पर ले सकते हो, मैंने वहीं से लिया। ठीक है, तो मैं बस दिखाना चाहती थी क्योंकि मैंने लिया है, अपनी फैमिली से भी शेयर करूंगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले आज की रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि क्या सोच है इस व्यक्ति की आपके लिए, देन फील क्या कर रहा है, उसके बाद इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स क्या चाहती है, ये सब कुछ ऐसे देखते चले जाएंगे। तो लेट्स सी। ये कार्ड है, ये वाला टावर। एक और है, ये द लवर्स। ओके, एक कार्ड और चाहिए, मदर यूनिवर्स प्लीज दीजिएगा। नहीं आ रहा, देखते हैं। ओके, थैंक यू। द डेविल। ओके, द फूल। तो ये कनेक्शन काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है आपको, इसलिए क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है ये ट्विन फ्लेम है या कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, काफी ज्यादा टॉक्सिक है ये कनेक्शन, बात बनते बनते बिगड़ जाती है और हंसने से ज्यादा रोना होता है। ये चीजें हो रही हैं इस कनेक्शन में। ओके, आप दोनों के बीच में तो इश्यूज हैं ही, आपकी फैमिली के बीच में भी हैं आई थिंक, इसकी वजह से भी आपके बीच में भी इश्यूज हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली नहीं मान रही होती, तो दो बंदों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि यार फैमिली मान नहीं रही, मैं इतना प्रेशर ले नहीं सकती या ले नहीं सकता, और फिर एक कहता है कि नहीं हमें फाइट करनी है, गिव अप नहीं करना, तो उसके चलते इश्यूज बन जाते हैं। तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये मैसेज मुझे मिला यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो है। ओके, समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये कनेक्शन आपको मिल गया, मतलब भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, स्वर्ग के जैसा फील होता होगा। अगले ही पल आपको लगता होगा ये तो नर्क से भी बदतर है। ये होता है, राइट? होता तो है। और ये मैस्कुलिन एनर्जी के चलते है। अब जिसके भी अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है या जो कंट्रोल करना चाहता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है तो ये एनर्जी बढ़ती घटती रहती हैं। तो जिसके भी अंदर अभी ये एनर्जी है, मार दूंगा, काट दूंगा, ये चीजें ना, बहुत ज्यादा गुस्सा, कंट्रोल करने की आदत, तो किसमें आप देख लेना, तो उसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं। ओके, कनेक्शन है भी काफी पुराना, कुछ लोगों के लिए तो 1 साल मुझे वैसे ही दिख रहा है, 1 साल तो दिख ही रहा है, लेकिन हर किसी के लिए 1 साल पुराना नहीं है ये। कुछ लोगों के लिए तो 8 साल आ रहे हैं। सो कनेक्शन तो आप हैंडल कर रहे हो।
ओके, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो शायद किसी एक की हेल्थ खराब रहती है जिसके चलते प्रॉब्लम्स हैं। और ये तो ऐसा है कि भाई पार्टनर को तो सपोर्ट करना चाहिए अगर हेल्थ अच्छी नहीं है किसी एक की, लेकिन यहाँ पर है कुछ दिक्कत। हो सकता है ऐसा हो कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका पार्टनर आप पर फोकस ना करके किसी और पर फोकस कर रहा है, तो वो चीज या तो आपको लग रही है या फिर सच में हो रहा है, जो भी हो। तो ये चीजें बन रही हैं। ये पहली बार आई थिंक ये मैसेज मिला है मुझे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि पहले तो देखेंगे इस व्यक्ति की सोच क्या है आपको लेकर, मतलब आपकी इमेज कैसी बनी हुई है, और उसके बाद अभी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि फीलिंग्स का तो ये है कि चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक वो सोच जो बन जाती है उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो कई बार तो होती भी नहीं है, राइट। तो लेट्स सी कि क्या है, जो भी है देखते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सिक्स ऑफ वेंस, नहीं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ये आपको बहुत एम्बिशियस देखते हैं गाइस। सबसे पहला मैसेज, इनको लगता है आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो और दुनिया के सामने आना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि मतलब आपको पैसा तो ठीक है वो तो मिले ही मिले, आपको नेम मिले, फेम मिले, ये आप चाहते हो। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो, अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, और कहीं ना कहीं ये चीज आपको बहुत परेशान करती है। समटाइम्स आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो इस सब की वजह से कि आप कुछ बातें ऐसी बोल देते हो जो शायद लोगों को पसंद नहीं आती, आपके घर वालों को या इस व्यक्ति को। ऐसा इसको आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है इसके सामने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हो, लेकिन इसको लगता है इस व्यक्ति को। ओके, और हो सकता है इस व्यक्ति ने कभी आपको बोला भी हो कि जब बात तुम्हारी आती है, तुम्हारे फायदे की आती है, तुम्हारे सपनों की आती है, तो तुम्हें कोई नहीं दिखाई देता। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से झगड़े हो जाते हैं कई बार, तो वो इसको लगता है इस व्यक्ति को, ठीक है, कि आप बहुत बड़े सपने देखते हो और आप उनको पूरा करने का सोचते रहते हो, एंड जब बात नेम या फेम की हो तो आप किसी की नहीं सुनते, या फिर आप शो ऑफ बहुत करते हो। ओके, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो हैं इस व्यक्ति के दिमाग में है, ये ऐसी सोच है जो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा सोचता है या सोचती है, लाइक आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ, कोई भी चीज छूटी ना रहे। और एक चीज और है इस व्यक्ति को जो लगता है वो ये कि आप पॉजिटिव हो, जो आपको मिल गया आप उसको शेयर नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस व्यक्ति ने आपको बोला कि ये आपको प्यार करता है, ये प्यार करती है बंदी आपको, तो आपके हिसाब से ऐसा है कि ये जो व्यक्ति है ये पूरा मेरा है, ये किसी से बात ना करे, किसी के साथ घूमने नहीं जाए, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करे, देखे तो मुझे देखे, बात करे तो मुझसे बात करे, ओके, झगड़ा करना है मुझसे करे, मतलब को हर तरफ से दिमाग अपना हटा ले और मैं ही मैं रहूं। जैसे कि इसको इसको लगता है कि आपकी आदत ये है कि या तो आप बोलते हो या फिर, हाँ आई थिंक बोलते ही हो इस व्यक्ति को कि आप ही मेरे सब कुछ हो, लाइक आप मेरे संसार हो, है ना।
तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी आपसे वही कहे। ओके, तो थोड़ा सा इस व्यक्ति को बंधा हुआ सा महसूस होता है विद यू। ओके, सो ये सोच है इस व्यक्ति की आपको लेकर। अब देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या है, क्योंकि फीलिंग्स का तो ये है चेंज होती रहती है। एक इमेज सी है आपकी उस व्यक्ति के आंखों में। ओके, अब देख लेते हैं कि फीलिंग्स क्या है, अभी क्या है और आगे क्या कुछ रहेगा। लेट्स सी। Ace of Pentacles, Ace of Swords, okay, Two of Swords. ये क्यों है? ओके, तो देखिए करंट फीलिंग्स तो इस व्यक्ति की ऐसी हैं कि ये आपके साथ रहना चाहता है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो वो देना चाहता है। अगर कमिटेड हो, शादी करने का कुछ प्लान है, एंगेजमेंट चाहते हो, जो भी अभी जो चाहते हो वो ये करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज्ड है। इसको ये लग रहा है कि इसको ये करना चाहिए या फिर नहीं। ये आपको पसंद बहुत करता है, लेट मी टेल यू। ओके, प्यार करता है ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं, हो सकता है आगे कार्ड्स में आए तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, पसंद जरूर आपको बहुत करता है, बट और ये चाहता भी आपके साथ रहना। इसको लगता भी है स्टेबल रहेगा कनेक्शन, बट फिर भी समटाइम्स जैसे कि आपको होता है ना एनर्जी समटाइम्स अप एंड डाउन। आप भी कहते हो ना हाँ मुझे इस कनेक्शन में रहना है, फिर कहते हो नहीं मुझे नहीं रहना है, ये अच्छा नहीं है, फिर कहते हो अच्छा है। तो वो चीज इस व्यक्ति के साथ भी होती है। रीजन हो सकता है कि यही हो कि आप थोड़े से पॉजिटिव हो या इसको लगते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्योंकि ये काफी फ्यूचरिस्टिक है, इसको फ्यूचर का पहले सोचना होता है। ये उनमें से है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट को जीता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर को देखता है। ये फ्रेंड्स भी उसी अनुसार बनाता है। कौन, जस्ट अ मिनट गाइस, गिर जाता मेरा पेबल अभी। कौन कितना अच्छा है, कितना ज्ञानी है, ओके, किससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, इस आधार पर ये फ्रेंड्स बनाता है। तो हाँ, देखने में मतलब सुनने में थोड़ा लगता है कि स्वार्थी टाइप है, बट आई थिंक ये सभी करते हैं। ये थोड़ा खुलकर करता है। अब ये खुलकर करता है तो ये स्वार्थी की श्रेणी में आ जाता है। वैसे तो सभी का यही करना होता है बाय द वे। ओके, तो उस तरह से अगर ये देखे तो ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी मतलब इसके मन में अभी यही चल रहा है। करंट फीलिंग्स देख रहे हैं ना, तो अभी यही चल रहा है। ओके, और देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स। ओके, एट ऑफ कप्स। ओके, देखिए अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, ओके सॉरी मुझे नहीं पता कि क्या है, बट कार्ड्स में आ रहा है। अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आप निगेटिविटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हो। इसके यहाँ पर दिख रहा है कि आप भरे हुए ग्लास कम देखते हो, खाली वाले ज्यादा देखते हो। एक ग्लास जो हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि ग्लास में पानी है, आधा भरा है आधा खाली है, तो आपकी आदत है थोड़ा खाली ज्यादा देखने की, भरा हुआ कम देखते हो। और हो सकता है थोड़े से शक्की हो, या फिर इसको लगता है आपके बिहेवियर की वजह से। ऐसा भी हो जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी को प्यार करते हो तो ये सिचुएशन बन जाती है, यू नो, आप ना चाहते हुए भी सामने वाले को परेशान करने लग जाते हो अपने क्वेश्चन से, अपने शक से, अपने इस नेचर से। जैसे कि मैंने आपको कहा, बांध कर रखना, पॉजिटिव होना। तो हो सकता है आपको मूड स्विंग्स होते हो, आप कई बार इनको ब्लॉक कर देते हो, फिर अनब्लॉक कर देते हो, उसमें कांटेक्ट लिस्ट में रखा, फिर नंबर डिलीट कर दिया, हाँ बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, फिर नहीं करूंगी, रिश्ता खत्म करते हैं, फिर आप वापस गए रोते हुए, नहीं हम रिश्ता जोड़ लेते हैं, मैं रह नहीं पा रही या रह नहीं पा रहा। अगर ये सब कुछ आप करते हो तो इसके चलते इस व्यक्ति के दिमाग में अभी हाल फिलहाल में ये लाइक अनस्टेबल है आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर। ओके, सो ये आदत छोड़ दो। ऑलराइट, करेंटली उसके मन में वही चल रहा है, व्यक्ति के मन में। पसंद ही आपको बहुत करता है,
बट हाँ, आप प्यार करते हो, बात ये है। ये व्यक्ति आपको पसंद करता है, आप इसको प्यार करते हो, और इसीलिए ये इतना ज्यादा उथल पुथल हो रही है इस कनेक्शन में। क्योंकि जब कोई पसंद करता है तो वो किसी के लिए पागल नहीं हो जाता। प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, और आप शायद वही कंपेयर करते होगे कि मैं जैसे कर रही हूं ये वैसा नहीं कर रहा, ऑल दैट। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए। ओके, मैं आपको बता दूं। इसीलिए शायद आप कंफ्यूज्ड हो कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये आपको वो नहीं दे रहा जो कि आपको मिलना चाहिए। वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये है कि सही तो है, सही तो चल रहा है। अगर बिगाड़ हो रहा है ना, तो आपकी वजह से हो रहा है। ओके, ये चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप अपनी जो भी दिल की बात है इनको कहें, और मतलब बताएं कि मैं कैसी हूं और या कैसा हूं। इनसे भी कहो कि थोड़ा सा चेंज हो। ओके, क्योंकि चीजें अलग ही रूप ले रही हैं। वो व्यक्ति वो समझ ही नहीं पा रहा जो आप फील कर रहे हो। ठीक है, ये हो रहा है। और जब समझ नहीं होगी तो फिर कनेक्शन ऐसा ही हो जाएगा जैसा है अभी। ठीक है, फिर भी इस व्यक्ति के जो 5D मैसेजेस हैं वो हम देखेंगे कि क्या है। एंड जो सोल से निकलते हैं मैसेजेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पसंद करता है, आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है आपको लेकर अभी हाल फिलहाल में। अगेन द टॉवर, रखना है नहीं रखना है वो चीज है। पसंद है हर एक चीज, लेकिन फिर भी अनस्टेबल है जो भी है। देखते हैं कि मैसेजेस क्या है यहां पर। अगर बातचीत हो रही है तब तो मैसेजेस की आई थिंक, हाँ, 5D मैसेजेस तो तब भी देख सकते हैं। लेकिन नहीं हो रही है जिनकी, उनके लिए तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, मैंने आपको बोला ही कि ये है, तो ये शादी आपसे करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई कैन मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते, ये आपको बताना चाहते हैं, बताना चाहती हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, इनको इस बात का भी फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं आप दोनों के बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अदर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो वो उसकी वजह से भी थोड़े अनस्टेबल हैं। लाइक कास्ट हो सकता है, रिलीजन, स्टेटस, है ना। तो उसके चलते भी ये थोड़े लाइक डाउट्स हैं इनको कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेट मी परस्यू यू, सो ओके, परस्यू कर रहे हैं। एंड यू हैव, आई नो यू आर द वन फॉर मी। एक और देखते हैं। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू। तो देखो, ये पसंद बहुत करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ये आपको देखते हैं कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, शादी करते हैं, आप लोग खुश रहोगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं। I talk to you a lot in my head. Okay? तो ये सब कुछ है भाई इस कनेक्शन में। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये व्यक्ति आपको पसंद करता है, और मैं पसंद ही कहूंगी, मैं प्यार नहीं कह रही अभी, क्योंकि मुझे दिखा नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, सीधी सी बात। लेकिन हाँ, आप बहुत प्यार करते हैं, और ये इस व्यक्ति को ये लगता है आप परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको गिनती भी करा दी कि क्या क्या है। तो अगर ये मिट सकते हैं देन आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। ओके, इंटेंशंस इसके क्लियर हो ही गए हैं। मैं कुछ अलग से भी कार्ड्स देख लेती हूँ फॉर इंटेंशन, लेकिन पहले यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। वही मैंने बोला ही कि आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे। 2 आ रहे हैं कार्ड्स, चलो ले लेते हैं। खुद से आ रहे हैं तो हमें नहीं छोड़ने चाहिए। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, मैंने आपको बोला ना कि आप जो फील करते हो, आप जो सोचते हो ना, वो बातें बताओ, सामने रखो। ये व्यक्ति सोच रहा है कि आप शक्की हो, पॉजिटिव हो, इसको बताओ कि मैं वो नहीं हूं, मेरे साथ में दिक्कत क्या है, मुझे क्या अंदर फील हो रहा है, क्या होता है, तो ये चीज काम करेगी। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो फील करते हो, आप जो
जो भी करते हो, जो बिहेवियर आपका रहता है, उसको लेकर आपको शर्म आती हो कि अरे मैं ऐसा कर रही हूं या कर रहा हूं तो ये गलत है। गलत सही आपको पहले तो खुद को ऐसे जज नहीं करना है, ओके। और दूसरा, हमेशा आप जैसे हो उस पर प्राउड फील किया करो, ओके। जो भी भगवान ने जैसा भी आपको बनाया है। और वैसे मैं बताऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप गलत हो या आप शर्मिंदा हो तो क्यों हो। आप प्यार से भरे हुए हो, बस ये है, और आप प्यार चाहते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है कोई। लेकिन हाँ, लिमिट से ज्यादा कुछ हो तो हमें उसको कंट्रोल करना होता है। ये बुराई नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने की चीज है, ओके। यस, सो आप कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर इंटेंशंस तो वैसे आ गए इस व्यक्ति के, बट फिर भी लेट्स सी। आहा हाँ जी, शादी करना चाहता है ये व्यक्ति आपसे और कुछ नहीं है, एंड काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। शादी के बाद खुश रहोगे आप इस व्यक्ति के साथ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं बोल नहीं सकती, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कार्ड कि हाँ, इसका मतलब है कि आप हर तरीके से खुश रहोगे, इमोशनली, फिजिकली, आई मीन टू से, ओके। सो ये हैं आपके कार्ड्स, ये है आपकी रीडिंग। एक कार्ड में और देख लेती हूँ, एंड सी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है। बैलेंस करके व्यक्ति चलना चाहता है और वो चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही। हेरोफेंट, तो चांसेस भी काफी हैं कि शादी आपकी हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो रिपीटेशन होगा इन चीजों का अगर सुधार नहीं किया तो, ठीक है। तो जो गलतियां कर रहे हो, गलती भी नहीं है, गलती हाँ ये है कि आप बोल नहीं रहे जो आप फील करते हो, ठीक है। आप बोल दो तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड विजडम, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आपको भी कुछ दिखाना चाहूंगी जो कि मैंने पिछले 2 पाइल्स में दिखाया है मैं इंट्रो में दिखा नहीं पाई, इसलिए मैं बार बार सबको दिखा रही हूँ। ये जो यंत्र है, ये रोटेटिंग यंत्र है, इसमें मंत्र लिखा हुआ है एक्चुअली, ओम मणि पद्मे हम। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं, इतनी देर चलता है, अगर ये अटके नहीं तो काफी देर तक चलता है। तो माना जाता है कि जितना ये घूमता है ना, रोटेट करता है, जितनी देर भी करता है, उतने में ऐसा माना जाता है कि हमने ओम मणि पद्मे हम जो मंत्र है उसको 10 लाख बारी चैंट कर लिया, उतना पुण्य हमें मिलता है, ओके। ऐसे सिर्फ ऐसे घुमाने में, ठीक है। तो ये आपको अमेजन पर मिल जाएगा या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। उन लोगों के लिए है जो मंत्र चैंटिंग नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। आप सभी लोगों को पता है कि ओम मणि पद्मे हम चैंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं हम सभी के कार्मिक साइकिल्स एंड हो, और हम में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, राइट। हम नहीं आना चाहते इस दुनिया में बार बार, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ओके हम नहीं आना चाहते, ओके। सो ऐसे में जरूरी है कि हम ये मंत्र चैंट करें, और अगर टाइम नहीं है तो हम ये कर सकते हैं, ये काफी इजी है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अभी अभी लिया है तो मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए मेरी फैमिली के साथ, तो मैंने शेयर कर दिया। तो चलो भाई देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ओके पहले देखते हैं कनेक्शन की एनर्जी क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में वैसे सोचते क्या है, इमेज क्या आपकी बनी है, करेंटली क्या सोच रहे हैं, एंड इंटेंशंस क्या है, मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स क्या कहती है, ठीक है। चलो जी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनको एनिमल्स बहुत प्यारे हैं। हो सकता है उन्होंने पाल कर भी रखे हो, या फिर आपने पेट एनिमल्स वगैरह हो, क्योंकि मुझे दिखे क्या है कनेक्शन की एनर्जी। ओके
जस्टिस, एम्परर, मून। कुछ लोगों का तो यहाँ केस वगैरह कुछ चल रहा है आई थिंक, और उनको नहीं पता कि आगे फैसला क्या होगा, या फिर केस करने का सोच रहे हैं, अटके हुए हैं। काफी सारे लोग मुझे लग रहा है मैरिड हैं, और काफी सारे लोग मैरिड अगर नहीं है तो कमिटेड हैं, या फिर जिनके साथ में आप डील कर रहे हो वो किसी और से मैरिड है। देखो, कोई तो 50% लोगों के लिए ऐसा है कि या तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर आपका पार्टनर किसी और से मैरिड है, या फिर आप किसी और से मैरिड हो, ये सिंगल है। लेकिन है ये जरूर, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो बना है वो ऐसे ही नहीं बना। कोई एक रिश्ता खत्म करना है, दूसरा शुरू करना है। खत्म होगा तो कैसे होगा, दूसरा शुरू होगा तो कैसे होगा, ये दिक्कत है यहाँ पर। और अगर आप दोनों ही मैरिड नहीं हो, कमिटमेंट में हो, या जस्ट पसंद करते हो, तो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन बढ़ेगा कैसे वो नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको आप पसंद करते हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, आपको उनका नाम तक नहीं पता। अब ये मैसेज किसके लिए है मैं नहीं जानती, क्योंकि सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, बट है यहाँ पर ये मैसेज। या तो नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, या उनकी लाइफ का कुछ नहीं पता, या आई डोंट नो, कुछ है जो आप ऐसा है कि आपको जो बेसिक चीजें भी होती हैं किसी व्यक्ति के बारे में वो भी नहीं पता है। बट फिर भी उस व्यक्ति ने इस कदर ना आप पर ऐसे कंट्रोल कर लिया अपनी एनर्जी से कि आपको ऐसा लग रहा है एनी हाउ ये मुझे मिल जाए। सो आप सो कैसे पा रहे हो, मुझे वो नहीं आ रहा समझ, क्योंकि जैसे एनर्जी लग रही है ना इतनी हैवी एंड डोमिनेटिंग, मुझे नहीं पता कैसे क्या काम चल रहा होगा आपका। ये बहुत भारी एनर्जी है। और यहाँ पर हैंगमैन भी है, हाय हाय, डेथ, एम्प्रेस एंड डेथ। कुछ लोगों का तो आई थिंक सेपरेशन हो चुका है, और फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग, कोई था उनकी लाइफ में, उनका साइकिल चला है अच्छा खासा, एंड देन अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑफ, बिल्कुल ऑफ है। फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है अभी। तो ये तो कनेक्शन की एनर्जी है, भारी भरकम सी। एंड कई लोगों को तो आई थिंक गुस्सा भी बहुत आ रहा है ये रीडिंग देखकर, क्योंकि उनको उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है, वो चाहते हैं पड़े इसकी मार। तो कुछ ऐसा है। ओके, लेट्स सी जो भी व्यक्ति है ये क्या सोच रखता है आपके लिए। ये करंट फीलिंग्स नहीं है, करंट फीलिंग्स मैं आगे देखूंगी, देखते हैं सोच क्या रखता है। ओके, कि आप कैसे हो, मतलब वो ये है कार्ड आपके लिए, 6 of Wands। ओके, क्या सोचता, ओके ये है सन, ये भी है 6 of Pentacles। इस व्यक्ति को लगता है आप एक हैप्पी सोल हो, आपके पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं आपके पास। ये लो, वाह भाई, स्ट्रेंथ। तो हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इसको लगता है आप अबंडेंट हो। डेंटिस्ट हो सकते हो, क्योंकि ये कार्ड वही है। ओके, या फिर कोई कुछ और भी हो सकता है। क्या आपकी फील्ड्स क्या क्या होती है मुझे अच्छे से पता नहीं है। MBBS होते हैं, है ना मैं अनाड़ी हूं इसमें। ओके, तो मेडिकल फील्ड से हो आप लोग, और इस व्यक्ति को लगता है आप अबंडेंट हो, आपको सब कुछ मिला है लाइफ में जो भी आप चाहते हो, और इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बचपन से मिला है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रगल करके पाते हैं, ऐसा नहीं। इसको लगता है जैसे बचपन से ही आपको बड़ा लाड़ दुलार के साथ में पाला गया, बड़ा किया गया, किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। आपने जिसको जितना प्यार किया उतना बदले में आपको मिला है। एक तरीके से मैं कहूं तो ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा जलन का शिकार है
इसको लगता है ऐसा, क्योंकि इसके फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शंस नहीं रहे हैं, अपनी माँ के साथ भी हमेशा ये तरसा है प्यार के लिए। फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं मिले, उन्होंने भी धोखा दिया, किसी कनेक्शन में था वहां से भी धोखा मिला, और ऐसी ऐसी बातों पे मिला है, मतलब कास्ट हो गई, रिलीजन हो गया, इन चीजों पर इसकी जस्ट घर वालों ने ऐसे कर दी गया, हम ऐसे नहीं चलेगा, उससे शादी नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, कास्ट नहीं है, इन बातों पर इसका दिल तोड़ा गया इस व्यक्ति का। तो जब ये आपको देखता है ना, इसको लगता है ऐसी लाइफ मुझे चाहिए थी, काश मेरे पास ये जिंदगी होती, थोड़ी सी जलन होती है। और काफी सक्सेसफुल आपको देखता है तो ये चीज इंस्पायर भी करती है कि ओके, जैसे ये कर रही है या कर रहा है वैसे मुझे भी करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो सीख भी लेता है ये व्यक्ति आपसे, या लेती हैं ये जो भी हैं, और जलन भी होती है, और पाने की भी इच्छा है, और ना पाने की भी इच्छा है। ओके, ये है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे बताऊं। ये व्यक्ति हमेशा आपको अपने आसपास चाहता है, लेकिन अगर आप बोलोगे पास रहने के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो शायद ये भाग जाए, क्योंकि इसका जो ये है वैसे काफी देखने में काफी डोमिनेटिंग है। ओके, लेकिन आपके साथ में अगर एनर्जी फाइट हो तो ये हार जाता है। इस व्यक्ति के साथ ये है, तो चाहता आसपास ही है क्योंकि इसको एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहता, फिर होना भी चाहता है, ये है। तो सोच आपके लिए ऐसी है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, हैप्पी सोल हो, हमेशा खुश रहते हो, लाइफ हमेशा फेयर रही है आपके साथ, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, प्यार मिला है, आपने जो चाहा वो आपको मिला, आप काफी खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, सब कुछ है आपके पास। ओके, ऐसा इसको फील होता है। अब देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है इस व्यक्ति की। ओके, all right, 5 of Wands, King of Swords, 5 of Cups, हे भगवान, हे भगवान। ओके, तो देखो, आप इस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कार्ड्स देखे हैं, एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, मैं जानती हूँ आप इनको बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार हो सकता है करते हो, और आपको लगता है ये परफेक्ट बंदा या बंदी है जिनसे आप शादी करना चाहते हो, सब कुछ है। ये व्यक्ति भी सोचता है, लेकिन फर्क आप दोनों में सिर्फ इतना है कि आप पॉजिटिव रहकर सोचते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पोजीशन क्या है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। इस व्यक्ति में सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ओके, हीन भावना, खुद में कमी ढूंढना, और कमी को देखते हुए खुद को कमतर समझना, देन दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि वो सम्मान करें। ओके, ऑलराइट, जैसे कि देखो, जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं ना, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे ज्ञानी समझो, ओके, या मेरा सम्मान करो क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। ना ही वो कभी ये बताएंगे, दिखाएंगे कि मुझ में बहुत ज्ञान है, मैं बहुत कुछ जानता हूं या जानती हूं, और आपको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों में ज्ञान कम होता है ना, वो ये चाहते हैं कि लोग उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट उस लेवल पर नहीं की जा रही है जो कि वो सोच रहे हैं। एक कहावत या क्या थी, मैं बहुत छोटी थी, मैंने ये पढ़ा था, अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? मैं भूल चुकी हूँ। ओके, जिन जिन लोगों को पता होगा वो तो कमेंट करेंगे। तो ये जो मैंने बोला है, इसका मतलब ये है कि जिनमें ज्ञान कम होता है ना, या जिनको अंदर से ये लगता है कि वो सम्मान पाने लायक कुछ रखते नहीं है अपने अंदर, तो वो बोलते हैं सम्मान करो, मुझे समझो, मुझे समझो। ओके, वो चीज है।
अब भी मैं ये बातें क्यों बोल रही हूं आपको, इसलिए क्योंकि आप संतुष्ट हो, आप जहां पर हो जैसे हो। इस व्यक्ति के साथ क्या है कि ये संतुष्ट नहीं है, और जब ये आपको देखता है ना तो इसको ये लगता है कि आप इसको कुछ समझोगे नहीं। ओके, आप इसको समझ रहे हो लेकिन इसको ये लगता है आप इसको नहीं समझोगे। ठीक है, तो ये इस बात से परेशान है। इसको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आता है, आपके साथ रहता है, आपसे बात करता है, लाइक शादी का भी सोचता है, तो इस व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप इसका सम्मान करो। ओके, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है जो ये कर रहा है या कर रही है, सोचती है, लेकिन ऐसा ही है। तो इसके साथ में इशू क्या है कि भगवान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति को दी है, मतलब इतना बड़ा गिफ्ट, आप एक गिफ्ट के जैसे हो, इसको मिल रहा है, लेकिन ये खुश नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, और ये ऐसे सोच रहा है कि आप इसके लिए नहीं हो, या आप इसको मिल नहीं सकते, या आप इसके साथ खुश नहीं रह सकते, या ये आपके साथ खुश नहीं रह सकता, एक सिल्ली से रीजन की वजह से। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, ये हमेशा वही करता है, लोगों से ये चाहता है कि सम्मान मिले, और इसलिए इस तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे कोई भी मान लो कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर जोर जोर से चिल्लाकर बात करेगा कि मेरे पर फोकस करो। ओके, कई बार हो सकता है ये बहुत अब्यूजिव हो जाता हो, कई बार कुछ ऐसे जोक्स मारता हो ये व्यक्ति जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिन पर जरा भी हंसी नहीं आती, लेकिन ये फिर भी मारता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग इसको देखें और ये कहें कि अरे अरे आप आ गए, अरे अरे आइए आइए आइए, वो चीज, क्योंकि इसको अंदर से ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं है व्यक्ति, अब ये बंदी पूरी नहीं है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल अलग हो एनर्जी को देखते हुए, आप बहुत पॉजिटिव हो, ये बहुत नेगेटिव है, ये हो रहा है यहाँ पर। और ये इसको बचपन से ही है, इसके माँ के साथ में इश्यूज हैं, इसको प्यार नहीं मिला, हो सकता है ये हॉस्टल में रहा हो सकता है कि फैमिली के लोग ऐसे हों जो प्यार पर बहुत लाइक फोकस नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना कि अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इमोशंस कुछ नहीं होते, प्रैक्टिकली जियो, प्रैक्टिकली फैसले करो, तो वो उस तरीके का। अब ये इसका सोल टाइप ऐसा है नहीं, ये लविंग टाइप बंदा है। ठीक है, इसको प्यार चाहिए, इमोशंस, ये जानता है इमोशंस क्या है, लेकिन वही है कि घर वालों ने कह दिया कि जो लोग इमोशनल होते हैं ना वो पागल होते हैं, तो अब ये खुद की पहचान को छिपा रहा है, या खुद जो इसका सोल टाइप है उसको दबा रहा है, तो यही होगा ना, तो ये हो रहा है। तो हाल फिलहाल में क्या है, इसको आप पसंद बहुत हो, ओके, बहुत पसंद करता है, लेकिन ये खुद से लड़ रहा है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना, मेरा बिगाड़ ही हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सारी चीजें। और अगर आप मैरिड हो, आपके ये हस्बैंड या वाइफ हैं, तो इनके दिमाग में इनकी फैमिली ये सारी बातें भर रही है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये लो जी, वाह जी वाह, 10 ऑफ सोर्ड्स, आहा, इतनी नेगेटिविटी कहां से लाते हो। 3 ऑफ wands, ओके, काफी ज्यादा हर्ट है ये व्यक्ति, आपको स्पाई करता रहता है। ओके, या स्पाई करती रहती हैं, जितना स्पाई करती हैं या करते हैं उतना दिल दुखता है। कुछ एंड हुआ नहीं है, लेकिन ये एंड करे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ये चल रहा है इस कनेक्शन में करंटली। ठीक है, भगवान ने गिफ्ट लाकर दिया है, लेकिन हमने देखना नहीं है क्योंकि हमारा नाम है पागल। ठीक है, तो वो चल रहा है इस कनेक्शन में, ये यही सोच रहा है, ये व्यक्ति चाहता है शादी करना, और अगर आप मैरिड हो तो ये चाहता है रीयूनियन करना, लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है, और वो भी अच्छी वाली नहीं पकड़ी है, दूसरों की सुनता बहुत है, कान का कच्चा बहुत है, तो बस ये चल रहा है। ठीक है, करंटली दुखी है, परेशान है, रो रहा है, तकलीफ में, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने नहीं जाना, बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने रीजन बताया, बताना मुझे कमेंट में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस व्यक्ति के अंदर ना जो फेमिनिन एनर्जी है वो अभी काफी एक्टिव है। देखो, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसका काम होता है अप्रोच करना, फेमिनिन एनर्जी क्या करती है, उसको रिसीव करती है, जो भी अप्रोच मिले। यहां पर अभी आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको मौका मिले तो आप सामने से बोलोगे कि आपको क्या चाहिए,
और ये फेमिनिन एनर्जी में, यानी कि गुपचुप ऐसे बैठना, नहीं बताना कुछ भी, शर्माना, या फिर आपको पता है ना कि क्या प्रकृति ने क्या बनाए हैं नियम, ठीक है। तो वो चीज है। सामने से अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो सामने से ये एकदम से मैस्कुलिन, बट अंदर से लड़कियों वाला बिहेवियर है, ठीक है। कुछ नहीं कहना, छुप कर रहना, अंदर अंदर बातें रखना, वो सारी चीजें। लड़कियों में अगर ये एनर्जी रहती है बैलेंस्ड, तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसा ही अच्छा लगता है, प्रकृति ने वैसा ही बनाया है। लेकिन अगर लड़कों में ये चीज होगी तो वो चीज फिर अजीब लगती है, क्योंकि उनके लिए नहीं है, राइट। अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है कि फिर से मैं कहूंगी मेडिकल फील्ड से कोई ना कोई यहाँ पर पक्का है। तो फीलिंग्स तो भाई ये हैं। अब हम देख लेते हैं इंटेंशंस क्या हैं। हालांकि क्लियर तो वैसे ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्यों ना हम खुलकर देखें। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स, ये आ रहा है कार्ड, तो मैं देखूंगी 10 ऑफ वांड्स। ये कुछ करना चाहता है और आपके साथ करना चाहता है। इसको लगता है कि उसके बाद अगर आप बहुत फेमस हो, अगर आपके पास पैसा बहुत है, तो ये चाहता है कि आपके साथ मिलकर कुछ करे, क्योंकि ये भी उसी प्रकाश में आ जाए जिस प्रकाश में आप हो। ये इसका इंटेंशन है। एंड दिस इज वाई आपसे जुड़ना भी चाहता है, आपकी लाइफ में रहना भी चाहता है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। अभी क्या है कि शादी तक का तो ये नहीं सोच पा रहा। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स है। ये नहीं जानता कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रखते हो, आपकी फैमिली कैसी है, क्या है। अगर मैरिड हो आप, तब भी ये उतने अच्छे से आपको नहीं पहचानता, लेट मी टेल यू, भले ही कितने साल हो गए हों। कई बार ना पहचानने के लिए एक पल काफी होता है, और नहीं तो आप सालों साल रहो, आपको पता नहीं चल पाता जो हमारे साथ बंदा या बंदी है वो सच में है क्या। तो ये उतने अच्छे से नहीं आपको जानता या जानती। तो अभी इनकी इंटेंशन ये है कि ये आपकी लाइफ में आते जाते रहें, फ्रेंडशिप रहे आप दोनों की, आप दोनों मिलकर कुछ काम करो या आपसे कुछ सीख लें, फिर फ्यूचर का देखा जाएगा। ये है कुछ लोगों के लिए इंटेंशन इनके ये है कि ये बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगी ताकि आपको कोई खतरा ना हो। ये चाहते हैं आपसे फिजिकल होना, ठीक है। तो आप सावधान रहें, क्योंकि फ्यूचर का मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि एक्शन लेंगे, मतलब स्टैंड लेंगे। इन्हें खुद क्लैरिटी नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये खुद इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज है। और मैं ये भी आपसे कहूंगी कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी है, आपको इनसे थोड़ा आपको बाउंड्रीज अपनी सेट कर लेनी है। ऐसा ना हो कि आपकी जो एनर्जी है वो भी चेंज होने लग जाए इनकी एनर्जी में, ठीक है। ऐसा कई बार होता है और आपको सावधान रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरे हैं या कुछ, लेकिन इस तरीके की एनर्जी को अपने अराउंड नहीं आने देना है। बात करो, आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में भी आना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन खुद का ख्याल रखते हुए। अब इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, ये क्या देना चाहते हैं आपको। Your presence in my life has turned my world upside down. तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इनके जीवन में आपकी वजह से, जैसे ही आप आए हो। I don't desire anyone the way I desire you. तो जिस तरीके से ये क्या कहें, क्रेविंग सी है आपके लिए, वैसा इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, बताना चाह रहे हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। मैंने आपको पहले ही बोला था, 3 ऑफ सोर्ड्स आया भी था। एंड आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको पता है कि यू आर द वन, यानी कि आप इनके लिए हो, बट इनकी हालत देख लो। लेट मी ये पाइल 2 में भी आया था, परस्यू यू, तो आप ये पाइल 2 का भी रीडिंग देख सकते हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आपको खोना नहीं चाहते। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, और इनको ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप इनको इग्नोर करो, मतलब खुद भी बात नहीं करनी। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने आपको बताया ये आपसे बात नहीं करते होंगे, क्योंकि ये बताना नहीं चाहते कि अंदर से ये क्या है। अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये नहीं बताना चाहते कि मेरे अंदर की एनर्जी क्या है। द टॉवर। अगेन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप वो करें जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है।
आपका नेचर है दूसरों को हील करना। अगर आप हील करने का इनको सोच रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग देखकर आप सोचोगे हाँ मैं हील कर दूंगी, तो उतना ही हील करिएगा जितने में अपना नुकसान ना हो। ओके, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। गो वाइल्ड, डिटॉक्सिफाई। ओके, मैं यही बता रही थी। अगर ये कनेक्शन आपको टॉक्सिक लग रहा है, इसको बिल्कुल बाहर करें। गो वाइल्ड का मतलब है कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें। ओके, आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप कर सकते हैं इनको हील, आप कर दें। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन वही है कि लिमिट में सब कुछ करना है। जो हीलर्स होते हैं ना, उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी को हील करने पर इस तरीके से हील करेंगे कि खुद को ही खो दिया, तो बस किसी एक व्यक्ति को ही हील करेंगे, उसके बाद बस। हीलर्स का काम है दुनिया को हील करना, किसी एक व्यक्ति को हील करना नहीं, सभी को हील करना। तो जहां पर एक हीलर ये देखे कि ओके अब ये अति हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहीं पर उनको रोक लगानी होती है। और दूसरे ऐसा नहीं है कि छोड़ दो इस व्यक्ति को, दूसरे तरीके ढूंढो जहां पर अपनी एनर्जी कम लगे। ओके, तो ये रहता है, तो वही आपने करना है, वही आपके लिए बोला गया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और ये छोटू सा कौन घूम रहा है इधर?